हेलो गाइज ये बायनोमियल थ्योरम में लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ मिसलेनियस सीरीज। ओके, इससे पहले वाला लेक्चर हमने पढ़ा था कि सीरीज इन्वॉल्विंग द बायनोमियल कोफिशिएंट्स। अब इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सपेंशन एंड द बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। मीन्स टू बायनोमियल एक्सपेंशन दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हो तो उसको हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सीरीज। और दूसरा कि बायनोमियल थ्योरम में किसी भी इंडेक्स के लिए उसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे बायनोमियल थ्योरम फॉर दी एनी इंडेक्स। तो चलते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले है कि प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशंस। तो यहाँ से हमें दे रखा है कि फर्स्ट ले रखा है कि एक प्रॉपर्टी है कि एम सी आर प्लस एम सी आर माइनस वन इंटू एन सी वन, एम सी आर माइनस टू इंटू एन सी टू, अप टू एन सी आर इक्वल टू एम प्लस एन सी आर। तो यहाँ प्रोडक्ट है टू बायनोमियल्स का, यहाँ पर कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, मींस टू बायनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सम दे रखा है m प्लस एन सी आर। ये कैसे होता है यहाँ से अब हमें देखेंगे। तो इसको हम एम सी आर, इसमें कुछ वन मल्टीप्लीकेशन है। अब मैं वन क्यों ले रहा हूँ कि देखो m में एम सी आर है, एम सी आर माइनस वन, एम सी आर माइनस टू, अप टू लास्ट तक जाएगा। अब देखो नेक्स्ट टर्म देखो एन सी वन एन सी टू, तो फर्स्ट टर्म क्या हो सकती है, एन सी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है और एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वन इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो मैं उसको मैं क्या लिख दूंगा, एम सी आर इंटू एन सी जीरो प्लस एम सी आर माइनस वन इंटू में एन सी वन प्लस एम सी आर माइनस टू इंटू में एन सी टू। ओके, और अप टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ऐसे एन सी आर है और एम वाली क्या हो जाएगी, एम सी जीरो और एम सी आर। अब इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब कैसे करेंगे कि यहां पर क्या है, देखो सभी में आर जीरो, आर माइनस वन, आर माइनस टू, टू। तो देखो इनका सम क्या आ रहा है, इनका सफिक्स का आर प्लस जीरो आर, आर माइनस वन प्लस वन आर, आर माइनस टू प्लस टू आर, मीन्स अप टू लास्ट तक क्या आ रहा है सभी का, फिर सफिक्स का इनका सम क्या आ रहा है, आर आ रहा है। मीन्स कुछ आर का कुछ लेना पड़ेगा, मीन्स इसके कोफिशिएंट जो है ये आर के हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर एक एक्सपेंशन है कि कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से देखो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर आर इन किसमें, वन प्लस एक्स रेज टू पावर एम और x प्लस वन रेज टू पावर n। इसमें x रेज टू पावर r का जो कोफिशिएंट आएगा वही तो ये लिखा हुआ है, देख लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर MCR आएगा उस टाइम में NC जीरो वाली, मीन्स NC जीरो के कोफिशिएंट वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा मेरे पास कोफिशिएंट। यहाँ से देखो इसको मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, ये वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन है, ये भी वन प्लस एक्स है, एक्स प्लस वन है पर वन है तो वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन। तो टोटल क्या बनेगा, ये वन प्लस एक्स रेज टू पावर टोटल एम प्लस एन हो गया। और इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, एक्स रेज टू पावर आर का कोफिशिएंट। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, एम प्लस एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर, और एक्स रेज टू पावर आर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एम प्लस एन सी आर हो जाएगा। उसका डायरेक्ट कोफिशिएंट फाइंड आउट का एक्सपेंशन का हमने फाइंड आउट किया था कि वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन का में एक्स रेज टू पावर आर का कोफिशिएंट क्या होता है, मींस उसकी जनरल टर्म क्या होती है, टी आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर। तो ये इसका कोफिशिएंट आएगा एक्स रेज टू पावर आर का, और वही हमारे पास था। तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कि इसका सम क्या आएगा, एम प्लस एन सी आर। अब इसमें आ जाओ सेकंड में, ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एन सी जीरो स्क्वायर प्लस एन सी वन स्क्वायर प्लस एन सी टू और अप टू एन सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू टू एन प्लस टू एन सी एन। कैसे होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें भी एन सी जीरो को मैं क्या लिख देता हूँ, एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो स्क्वायर है। अब एक दूसरा एन सी जीरो उसको क्या लिख सकता हूँ, एन सी एन लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। तो इसको लिख देंगे एन सी एन। ऐसे एन सी वन और एक एन सी वन और है क्योंकि स्क्वायर है, उसको लिख दूंगा एन सी एन माइनस वन। अब आपको पता चल गया क्यों लिख रहा हूँ मैं ये टू, ये हो जाएगा एन सी एन माइनस टू। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, और लास्ट वाला एन सी एन और एक एन सी एन को क्या लिख दूंगा, एन सी जीरो। क्यों लिख रहा था अब समझ जाओ, वही कि फर्स्ट वाला एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू अप टू एन सी एन, और सेकेंड वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी एन माइनस वन डिक्रीज होता जा रहा है उसका सफिक्स। अब देखो क्यों लिखा, सेम यहीं पर जो मैंने बताया था कि इनका सफिक्स का सम क्या था, आर था, इसमें सफिक्स का सम क्या रहेगा, जीरो प्लस एन एन, वन प्लस एन माइनस वन एन,
2 प्लस एन माइनस टू एन, और इसमें भी n प्लस जीरो एन, मीन्स इसमें क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n, किसमें, इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इंटू में x प्लस 1 रेज टू पावर n में। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n है इन दोनों के दो बाइनोमियल एक्सपेंशन उनका मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, वही है। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूं, चलो, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n और x प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी x 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स है, तो टोटल क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। तो इसको मैं लिख दूंगा, ये आ जाएगा कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n, और वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2n cn, x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है ना इसमें, तो ये आ जाएगा 2n cn। तो इसके किसका इक्वल आ गया, ये हमारे पास 2n cn के इक्वल आ गया राइट साइड के। तो लेफ्ट साइड हमने ली थी और राइट साइड हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई RHS 2n cn। अब थर्ड प्रॉपर्टी कि NC0 स्क्वायर, अब माइनस ले लिया इसमें, NC1 स्क्वायर प्लस NC2 माइनस NC3 स्क्वायर और अप टू माइनस 1 रेज़ टू पावर n NCn स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यदि n ओड है तो 0 होगा और n इवन है तो ये वैल्यू होगा। हम देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई करो कि NC0 और एक NC0 और है उसको NCn लिख लो, माइनस NC1 और एक NC1 है उसको NCn माइनस 1 लिखो। तो क्यों लिखा हूँ, वही उसी कंडीशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरे को सफिक्स बनाना है, और यहाँ पर n माइनस 1 रेज़ टू पावर n NCn और एक NCn को NC0 लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सफिक्स क्या आ रहा है, n आ रहा है, क्योंकि इनका सम क्या आ रहा है, n आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये भी कोफिशिएंट ऑफ n, क्योंकि n आ रहा है तो मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n है। अब किस एक्सपेंशन में है वो हमें देखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n इन किसमें x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n और 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n। देखो आ रहा है ऐसा, देखो, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या होगा, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, और इसमें NC0 माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो अल्टरनेट माइनस में आएंगे, और एक्स रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट यदि फाइंड आउट करें तो वो यही है, ये एक्सपेंड टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि ये क्या है, पावर इक्वेट है, इक्वल है, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर n। अब इसमें एक्स रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसकी मैं t ऑफ r प्लस 1 टर्म देखूँ, दिस इज इक्वल टू NCr और माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर r। अब मेरे को फाइंड आउट करना है इसकी एक्स रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट, तो एक्स रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए मीन्स इसकी पावर क्या x की 2r किसके इक्वल होनी चाहिए, n के, 2r इक्वल्स टू n के इक्वल होनी चाहिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2, तो n/2 होगी। तो यहाँ से बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n/2 मीन्स एक हो जाएगा n/2 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट फाइंड आउट करें तो माइनस 1 रेज़ टू पावर n, माइनस 1 रेज़ टू पावर n/2, ठीक है। अब ये तो कंडीशन है कि ये n कुछ भी है नहीं है, तो देखो सबसे पहले यदि n ओड हुआ तो देखो n यदि ओड हो गया तो n/2 क्या हो जाएगा, n यदि 5 हुआ तो 5/2 तो क्या होगा 2.5, पर सफिक्स तो कभी डेसिमल में ऐसे होता नहीं है, इंटीजर वैल्यू होती है, तो मीन्स ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं n ओड होगा, मीन्स उसका एक्स रेज़ टू पावर n का इसमें कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये किसके लिए वैल्यूड है कि जब n इवन होगा, तो ये होगा कि n एक इवन नंबर होगा तब वैल्यूड होगा, n यदि एक ओड नंबर होगा तो एक्स रेज़ टू पावर n का इसके अंदर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा एक्स रेज़ टू पावर n का। समझ में आ गया, तो मीन्स आपको बताया था मैंने कि n इवन होता ये होगा और n ओड हुआ तो ये होगा, क्योंकि 0 इसलिए है क्योंकि कोई भी ऐसा एक्स रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट होगा ही नहीं, मीन्स कोई टर्म होगी ही नहीं एक्स रेज़ टू पावर n की इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सपेंशंस थे, 3 हमारे पास मेन स्टैंडर्ड हम यूज लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सपेंशंस। अब हम चलते आगे,
नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब हमें बाइनोमियल थ्योरम मीन्स बाइनोमियल में हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें हमने पढ़ा था 1 + x रेज़्ड टू पावर n। उसमें क्या था, n एक इंटीजर वैल्यू था, मीन्स 5, 10, 100, 500 ऐसे। बट अब n कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है, -1 नेगेटिव भी हो सकता है, जब उसमें केवल पॉजिटिव थे। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, 5/2, 3/4, ठीक है। तो फॉर एनी इंडेक्स के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कि 1 + x रेज़्ड टू पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, हम बढ़ते हैं कि ये हो जाएगा nc0 + nc1 x + nc2 x² और अप टू ncn x रेज़्ड टू पावर n। यही तो था, ये था जब n एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहां से हम nc0 1, nc1 क्या है, n इंटू में x, nc2 क्या है, n इंटू में n-1/2 फैक्टोरियल होता है, और इंटू में x², और अप टू दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ncn इज 1 इंटू में x रेज़्ड टू पावर n। बट यदि n कोई भी इंडेक्स हो, जो मैंने बताया था अभी, फ्रैक्शन भी हो, नेगेटिव भी हो, तो उस केस में भी हम ये यूज लेते हैं। बट अब चेंज हो जाएगा चीजें, कैसे कि यदि n नेगेटिव हो, -n लेकर देखते हैं, x को -x लेकर देखते हैं, या फिर x और n दोनों को एक साथ हम साइमल्टेनियसली भी नेगेटिव लेकर देखते हैं। तो यदि n को हम माइनस से चेंज करेंगे, देखो x को चेंज कर लो पहले, कि x को हमने चेंज किया -x से, तो ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सेम यहीं x को -x करेंगे -nx हो जाएगा, प्लस -x करेंगे तो x² है, क्योंकि पावर इवन है, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू में x², और अप टू ये हो जाएगा -x रेज़्ड टू पावर n। समझ में आ गया, ऐसे ही चलता जाएगा, ये n-2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इस वाले एक्सपेंशन में जो लास्ट टर्म है वो n इंटू n-1 और n-2, और बोल सकता हूं मैं n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x रेज़्ड टू पावर r होगा, ठीक है। ये -x है, -r+1 x रेज़्ड टू पावर r, और यहां पर -1 की पावर r हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसमें चलता जाएगा, ये x रेज़्ड टू पावर r का कोफिशिएंट है। अब इसमें सेकंड में ले लेता हूं कि यदि n नेगेटिव हो, इस वाले एक्सपेंशन n नेगेटिव है, तो n नेगेटिव है तो ये फिर वो n-x, n नेगेटिव हुआ तो -n, क्योंकि n की जगह -n हुआ ना, तो -n और -n-1 मीन्स माइनस कॉमन लेंगे, प्लस बना देगा, और n इंटू n+1 बन जाएगा, ये चेंजेस हो जाएगा x², ठीक है। और आगे जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर n, ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n+1 n+2, ओके। और ये लास्ट में n+r+1, तो यहाँ पर n + r-1 और अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x रेज़्ड टू पावर r, ऐसे चला जाएगा। मीन्स इसमें चेंजेस होते हैं। अब एक सेकंड क्या हो जाएगा, जब x भी नेगेटिव हो -x से रिप्लेस कर देंगे, और n भी -n से रिप्लेस कर देंगे, तो उसका हो जाएगा। मीन्स ये बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है फॉर एनी इंडेक्स, n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अब हमें बस मेन ये स्टैंडर्ड यूज लेना है, उसमें चेंजेस करना है, x को माइनस से रिप्लेस कर लेना है, n को -n से रिप्लेस कर लेना, और कुछ नहीं, बस ये हमें याद रखना है। अब इसमें जनरल टर्म भी सेम है, हमें ऐसे रखनी है कि n इंटू n-1 इंटू n-2, और ये लास्ट में n-r+1 और अपॉन में r फैक्टोरियल और इंटू x रेज़्ड टू पावर r होता है, ठीक है। तो वो याद रखेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे जेईई मेंस में, वो क्या क्या है वो हम लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल एक्सपेंशंस का प्रोडक्ट, उस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि x इज सो स्मॉल दैट x³ एंड हायर पावर ऑफ x इज मे बी नेग्लेक्टेड। x बहुत छोटा है, x क्या है, बहुत छोटा है, और उस जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में क्या था, x क्या था, इसमें x ऑलवेज लेस देन मोड x इज लेस देन 1 था, ठीक है। तो वहां पर भी सेम यही बोला जा रहा है कि x इज सो स्मॉल, x स्मॉल है, कि x³ और उसके हायर पावर x है वो सारी नेग्लेक्ट कर दी जाएंगी। देन 1 + x रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस 1 + 1/2x होल क्यूब अपॉन 1 - x रेज़्ड टू पावर 1/2 मे बी अप्रोक्सीमेटेड। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या करता हूँ
कि इसको तो ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2। अब इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, इसका एक्सपेंशन निकाल लेना है, इसका निकाल लेना है और माइनस कर देना है, और कुछ नहीं करना है, और उसको नेगलेक्ट कर देना है। तो यहां से मैं इसका एक्सपेंशन लेता हूं डायरेक्टली, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन के लिए क्या था 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स क्या हो जाएगा 3/2x प्लस एन इंटू में एन प्लस एन -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में 3/2/1/2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी क्यूब वाली टर्म होगी। अब x सो स्मॉल है, एक्स क्यूब और हाइट पावर भी नेगलेटेड, तो मीन एक्स क्यूब की टर्म लूंगा ही नहीं ना फिर मैं। ठीक है, वो टर्म मैं लूंगा ही नहीं क्योंकि नेगलेक्ट ही करनी है, तो माइनस में इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स/2 का होल क्यूब, तो यही 1 प्लस एन एक्स क्या हो जाएगा 3/2x और प्लस n इंटू में -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3 - 1 इज 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि x/2 है x की जगह, और इसमें एक्स क्यूब की सारी टर्म्स अब नेगलेक्ट कर दूंगा आगे। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 3/2x भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अब इसकी एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3/8 और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3 × 6 और अपॉन में 8, 6/8 माइनस में 6/8 आ गया, और आगे की पावर सारी कैंसिल है क्योंकि एक्स क्यूब की है वो हमने नेगलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास। अब इसका भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जब x भी नेगेटिव है n भी नेगेटिव है, तो उसी एक्सपेंशन में n और x को नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस nx, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा nx, ये माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस nx मीन्स x/2। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी इसकी, ये हो जाएगी 1/2 इंटू में 3/2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आगे की टर्म सारी नेगेटिव, सॉरी वे नेगलेटेड हो जाएंगी। अब ये क्या होगा 3/8 माइनस 6/8 माइनस 3/8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इसे प्रोडक्ट करना है, अब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये भी ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें एक्स क्यूब और हायर पावर ऑफ एक्स की सबको नेगलेक्ट करें, सारी वैल्यूज को नेगलेक्ट करना है। तो मीन्स इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x/2 से करेंगे तो माइनस में 3/16 एक्स क्यूब आएगा, और उसके बाद हायर पावर ऑफ x आएंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी नेगलेक्ट हो जाएंगी, तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगी, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे तो इसको हटा ही दो ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3/8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि एक्स क्यूब और हायर पावर ऑफ एक्स के नेगलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3/8 एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यदि दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटेड एज -3/8 एक्स स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इफ द एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन 1/1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू देन an क्या हो जाएगा, an आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सेम यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, क्योंकि ये ऊपर जाता है क्या हो जाएगा -1, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, और ये इसके इक्वल है, तो an आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ax रेज टू पावर -1 इंटू 1 माइनस bx रेज टू पावर -1। ठीक है, तो इंडेक्स क्या आ गया हमारे पास यहाँ से -1 आ गया, तो मीन्स अब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x क्या नेगेटिव माइनस में, क्योंकि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में n भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, तो मीन्स यहाँ पर इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड रूल होता है हमारे पास, इसमें ये हो जाएगा 1 प्लस nx मीन्स ax, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ax का होल क्यूब, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 होगा, तो 1 प्लस 2 और सॉरी 1 इंटू में 2 और अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट। सेम यहाँ पर 1 इंटू में 2 इंटू 3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, वो भी 1 इंटू 2 इंटू 3 और तो कैंसिल आउट होते चले जाएंगे सब कुछ, और ये चलता जाएगा n तक, मीन्स ax रेज टू पावर n भी आ जाएगा।
और नेक्स्ट वाली इसका एक्सपेंशन क्या होगा, सेम इसमें वही ए की जगह बी से रिप्लेस कर देंगे हम, बी एक्स होल स्क्वायर और बी एक्स होल रेज टू पावर एन। ठीक है, यदि आर को पावर कर लेना तो उसका भी दे सकते हैं, बी एक्स रेज टू पावर मीन्स एक्स रेज टू पावर आर का कोफिशिएंट। बट हमें निकालना है अब एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन इज दिस वन, ये हमें ये दे रखा है। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब हमें देन ए एन फाइंड आउट करना है। ए एन कहाँ पर आएगा, कहीं ए एन होगा वहाँ पर एक्स रेज टू पावर एन होगा। ठीक है, मीन्स हमें इस एक्सपेंशन ये इसके इक्वल है, तो मीन्स हमें इसके अंदर एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है, ए एन है। तो वो किसके इक्वल होगा, इसमें इन दोनों के बाइनोमियल एक्सपेंशन के प्रोडक्ट में ए एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या हो जाएगा, तो यदि देखो यदि 1 किससे मल्टीप्लाई हो एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट बन जाए, देखो तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बी एक्स रेज टू पावर एन मीन्स बी रेज टू पावर एन, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी रेज टू पावर एन। ए एक्स किससे मल्टीप्लाई हो कि यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट एक्स रेज टू पावर एन हो जाए। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर कोई टर्म होगी बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, तो एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और एक्स रेज टू पावर वन, टोटल एक्स रेज टू पावर एन हो जाएगा। तो मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, हमें केवल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में अब देखो बी रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन माइनस वन, तो बी रेज टू पावर एन माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मीन्स ए की पावर इंक्रीज होती जा रही है और लास्ट बी की डिक्रीज हो रही है, तो लास्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा, ए की पावर मैक्सिमम एन हो जाएगी और बी की 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। अब ये आप फाइंड आउट करना, अब देखें ऑप्शंस में तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर बी रेज टू पावर एन प्लस ए इंटू बी रेज टू पावर एन मीन्स यहाँ पर ये जीपी बन रही है। ठीक है, अब इसमें क्या इसका कॉमन रेशियो आ रहा है, तो कॉमन रेशियो देखें तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं, तो ये आ जाएगा ए बाई बी, ए बाई बी इसका कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो इसका सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो सम नंबर ऑफ टर्म बी रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन माइनस वन और लास्ट में बी रेज टू पावर 0 है। मीन्स टोटल कितनी हो गई, एन प्लस वन, मीन्स ए की पावर 1 2 3 अप टू एन तक है और यहाँ पर ए की पावर 0 है, तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म इज बी रेज टू पावर एन इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज ए बाई बी और टोटल टर्म्स रेज टू पावर एन प्लस वन और अपॉन में 1 माइनस ए बाई कॉमन रेशियो बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बी रेज टू पावर एन प्लस वन एलसीएम हो जाएगा, जो कि और यहाँ से बी, तो ये आ जाएगा बी रेज टू पावर एन और ये क्या हो जाएगा, बी रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस वन और अपॉन में बी रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन बी। तो टोटल हमारे पास ये बी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बी रेज टू पावर एन प्लस वन और यहाँ पर बी रेज टू पावर एन प्लस वन से कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज बी रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ए एन का वैल्यू हो जाएगा, मीन एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए। मीन्स ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन क्या आ जाएगा, मीन्स एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, बी रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल एक्सपेंशंस पर क्वेश्चन है। देखो इसमें टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट दे रखा है कि 30 0 30 10 मीन्स ये 30C 0 है, तो ये दे रखा है 30C 0 30C 10 माइनस 30C 1 30C 11 प्लस 30C 2 30C 12 और अप टू 30C 20 30C 30। ठीक है, अब इसमें क्या अप्लाई करें हम यहाँ पर, तो 30C 0 30C 1 30C 2, अब ये अल्टरनेट में नेगेटिव भी है। ठीक है, अब 30C 10 11 12 और 30C 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक मेथड क्या अप्लाई करें कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से यदि इनको सफिक्स देखो क्या है, 0 और 10 का सम क्या है, 10 है, 1 और 11 का 12, 2 और 12 का 14, मीन्स इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मीन्स ऐसे कोफिशिएंट डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते कि एक्स रेज टू पावर एन का या किसी का आर का
कोफिशिएंट डायरेक्टली निकालने की, दो का प्रोडक्ट लेकर। तो मीन्स हम इसको कुछ चेंज कर सकते हैं एक दूसरे को इसमें। तो यदि मैं 30C0 को 30C30 लिख दूं तो हो जाएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं NCR इक्वल टू NCN-R। तो ये क्या हो जाएगा 30C30, ओके, और ये 30C29 एंड तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू, या फिर हम 30C10 को भी रिप्लेस कर सकते हैं 30C20 में, 30C19। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मैं यहां से मैंने सोचा कि सबसे पहले सेकंड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं मैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 30C0 और ये 30C20 के इक्वल हो जाएगा, माइनस 30C1 30C11 प्लस 30 माइनस 11 मीन्स 30C19 हो जाएगा, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN-R के इक्वल हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। 30C ये हो जाएगा 18 और 30C20 और ये क्या हो जाएगा 30C0। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम देखें तो कितनी हो जाएंगी 20 हैं। कितनी है 20 है, क्योंकि 30C0 से 21 टोटल 21 टर्म्स है। तो यहां से हमारे पास अब देखो इसका सफिक्स 0 20 20 119 20 218 20 मीन्स अब ये इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहां से अब मैं लिख सकता हूं कि ये x⁻20 का कोफिशिएंट तो है। अब कैसे है, कैसे प्रोडक्ट कर रखा है एक्सपेंशन, वो हमें देखना पड़ेगा। मीन्स ये क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x⁻20। अब किस में लिखा हुआ है कि x⁻20 का कोफिशिएंट, अब ये देखना पड़ेगा 30C0 30C1 मीन्स कुछ 1 प्लस x⁻, क्या है 30 है, और एक कुछ 1 माइनस x⁻30 है। उनमें दोनों में x⁻20 का कोफिशिएंट ले रखा है। ठीक है, तो कैसे है कि एक है इन 1 प्लस x⁻30 और एक है 1 माइनस x⁻30। ठीक है, तो यहां से देखो कि इसमें लेंगे 30C20, इसमें नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ओके, और इसमें से 0 लेंगे तो वो आ गया। ऐसे 30C1 और इसमें 30C19 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे जो x⁻20 का कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसको 1 प्लस x और 1 माइनस x, क्योंकि पावर इक्वल है। तो ये 1 माइनस x² और रेस टू पावर क्या हो जाएगा 30 पावर 30। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x⁻20 का कोफिशिएंट क्या होगा इसके अंदर। तो इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं हम, क्या होगी t ऑफ r प्लस 1 टर्म, दिस इज इक्वल टू 30CR x माइनस x² रेस टू पावर r। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, x⁻20 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो r की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पर 10 पुट करूंगा, क्योंकि x⁻ क्या है 2r है। तो 2r किसके इक्वल है 20, तो r की वैल्यू क्या पुट कर दूं 10, तो मीन्स वो हमें कोफिशिएंट तो आ जाएगा x⁻20 का। तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली लिखूं 30C10 और माइनस x² रेस्ट टू पावर 10। तो माइनस x² तो हमने एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट से मतलब है। तो -1 रेस्ट टू पावर 10, तो जो क्या हो जाएगा -1 की पावर 10 मीन्स ये 1 हो जाएगा। तो 30C10 आ जाएगा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 क्या आ जाएगा 30C10। और वही हमारे पास इस जो प्रोडक्ट ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम फाइंड आउट करने के लिए पूछा था वही है। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा 30C10 मीन्स 30C10 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया मीन्स कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल एक्सपेंशंस पर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं हमें, कैसे उसमें देखना पड़ता है सफिक्स क्या देखना पड़ता है कि कैसे उनको सम उनका इक्वल आ जाए या उनका डिफरेंस इक्वल आ जाए, और फिर उसमें उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ जाए, और फिर हम उसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। समझ में आ गया। और बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पर भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपको एक एक्सपेंशन याद है, उसमें हम x और n को बस रिप्लेस करना है प्लस या माइनस, कभी कभी दोनों को माइनस है या कभी एक माइनस एक प्लस होता है। ठीक है, सो थैंक यू। ये हमारा लास्ट लेक्चर था बाइनोमियल थ्योरम्स पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पर। ये हमारा सबसे लास्ट लेक्चर था बाइनोमियल थ्योरम पर, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो ओके, थैंक यू। हमें सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो। ओके।
अभी बंद तो